हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रश्नों के उत्तर को और करेंगे अभ्यास कार्य को, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आइए, ये देखिए, यहाँ हमारे श्रवण कौशल से संबंधित स्टोरी दी गई है। इसको हमें ये खाली स्थानों को पूरा करना है, जितने भी दिए गए हैं तो इनको हम भरेंगे। पहले कहानी को पढ़ते हैं हम। नियम कानून का डैश में बहुत मूल्य होता है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ के नियम कानून को मानना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वे दूसरों के लिए डैश का कारण बन जाते हैं। इस बात डैश और डैश दोनों जगहों पर समान रूप से लागू होती है। हम जहाँ रहें वहाँ अपनी डैश बनाए रखें, यही हमारी सबसे बड़ी डैश है। गंदगी को पसंद नहीं होती, गंदगी किसी को पसंद नहीं होती। जो लोग गंदगी फैलाते हैं वे जाने अनजाने स्वयं के लिए, दूसरों के लिए डैश का कारण बन जाती है। तो जहाँ जहाँ ये हमारे खाली स्थान दिए गए हैं, खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ हमको भरना है। तो आइए फिल करते हैं हम इनको। सोचिए ज़रा क्या भरेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ हम ऐसे फिल करेंगे। नियम कानून का जीवन में बहुत महत्व होता है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमें वहाँ के कानून को मानना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वे दूसरों के लिए असुविधा का कारण बन जाते हैं। यह बात स्वदेश विदेश दोनों जगह समान रूप से लागू होती है। हम जहाँ रहें वहाँ अपनी नैतिकता बनाए रखें, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। गंदगी किसी को पसंद नहीं होती। जो लोग गंदगी फैलाते हैं वे अनजाने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ स्टोरी में बताया गया है कि हमें अपने आसपास को, अपने देश को, सभी को साफ सुथरा रखना चाहिए, जैसा कि पाठ पर आधारित है। इन खाली स्थान को आप भर लीजिए। यहाँ पर आगे हमको वाचन कौशल के प्रश्नों के उत्तर को करना है। तो पहला प्रश्न है इसका, विदेशी कहाँ की सड़कों पर चल रहा था। इसका उत्तर बताइए ज़रा। विदेशी कहाँ की सड़कों पर चल रहा था? तो इसका उत्तर ये है, देखिए, विदेशी जर्मनी की सड़कों पर चल रहा था। ये है हमारा उत्तर, विदेशी जर्मनी की सड़कों पर चल रहा था। अगला प्रश्न है, वह क्या खा रहा था? उत्तर है इसका, उत्तर है वह केला खा रहा था। अगला प्रश्न है, जर्मनी नागरिक ने विदेशी को क्या जानने को कहा? उत्तर है, जर्मनी नागरिक ने विदेशी को जर्मनी के नियम जानने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, जर्मन नागरिक ने कूड़ेदान में क्या डाला? उत्तर है, जर्मन नागरिक ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाला। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यक्ति क्या जानना चाहता था? पाठ को पढ़ा है आपने, सोचकर बताइए ज़रा, विदेशी व्यक्ति क्या जानना चाहता था। देखिए, उत्तर है, विदेशी व्यक्ति जर्मनी के नियम का कारण समझना चाहता था कि उसको नियम क्यों जानने चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारा वास्तविक घर क्या है? उत्तर है, हमारा वास्तविक घर हमारा देश है। अगला प्रश्न है, पुस्तक में किसके लिए दंड का विधान लिखा हुआ था? उत्तर, पुस्तक में देश को हानि पहुंचाने वालों के लिए दंड विधान के बारे में लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मन नागरिक ने विदेशी को क्या समझाया? उत्तर है, जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाया कि आपको यहाँ के नियम और कानून समझने चाहिए। सड़क पर कूड़ा या छिलका नहीं फेंकना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं वह वास्तविक में हमारा घर है। तो देखिए, हम अपने घर को जैसे आसपास को साफ रखते हैं वैसे हमें अपने देश को भी साफ रखना चाहिए।
अगला प्रश्न है, सोच कर लिखिए, यदि विदेशी व्यक्ति की जगह आप होते तो आप क्या करते। उत्तर है, यदि विदेशी व्यक्ति की जगह मैं होता तो जर्मनी जाने से पहले वहाँ के नियम कानून के बारे में कुछ पता करता। केले खाकर छिलका कूड़ेदान में डालता। वहाँ पर यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिलता तो जर्मनी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करता। तो देखिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इन नियमों का पालन करता। अगला प्रश्न है, हमें अपने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने अतिथि के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही पर सही का निशान लगाइए। हिटलर कहाँ का शासक था। तो पाठ में आपने पढ़ा हुआ है, हिटलर जर्मनी का शासक था। अगला प्रश्न है, जर्मन नागरिक ने विदेशी को क्या समझाया। तो उत्तर है, जर्मन नागरिक ने विदेशी को स्वच्छता के बारे में समझाया और राष्ट्र के बारे में भी समझाया, अपने घर के बारे में समझाया। उपरोक्त सभी बताइए किसके बारे में समझाया उसने। तो उसने स्वच्छता के किसके बारे में समझाया था उसने। तो उसने राष्ट्र के बारे में समझाया। ये वाला सही है, राष्ट्र के बारे में समझा रहा था ना वो। अगला प्रश्न है, जर्मन ने विदेशी के साथ व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया। तो अतिथि बनाया था ना उसको अपने घर में ले जाकर, तो अतिथि की तरह उसको आदर सत्कार सम्मान किया उसका। फिर किसने किससे कहा। ये वाक्य दिए गए हैं, आपने पाठ पढ़ा हुआ है। यह देश है आपका घर नहीं, किसने कहा था ये। तो ये बात विदेशी व्यक्ति ने कही थी, किससे। जर्मन नागरिक ने विदेशी से कही थी ये बात, है ना। आपको पता है, पाठ में पढ़ा हुआ है, विदेशी से कही थी जर्मन नागरिक ने ये बात। आप लिख लीजिए इसको पाठ से देख के। फिर है, क्या आपके देश का नियम जानना आवश्यक है। तो ये किसने कहा था। विदेशी ने जर्मन नागरिक से कहा था। फिर है, वास्तव में हमारा देश ही हमारा घर है। तो ये किसने, जर्मन नागरिक ने कहा था विदेशी से। फिर है, आप हमारे देश के नियम को नहीं जानते। ये किसने कहा था। जर्मन नागरिक ने विदेशी से। तो देखिए, सारे वाक्य जो है जर्मन नागरिक ही विदेशी को समझा रहा है। सिर्फ एक वाक्य है, क्या आपके देश के नियम को जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ एक वाक्य जो है वह ये वाला वाक्य, इसमें विदेशी ने जर्मन नागरिक से कहा। बाकी सारे वाक्य जर्मन नागरिक ने विदेशी से कहे हुए हैं। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से आप अपने आसपास का वातावरण साफ रखने के लिए रखना चाहते हैं, क्यों। यह क्यों। तो सरकार का सुझाव है, इसलिए हम अपना आसपास का वातावरण साफ रखना चाहते हैं। आपके पास समय है तो आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और तो ये क्या होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश अपने घर को साफ स्वच्छ रखें। अगला प्रश्न है, आपका मित्र बहुत शरारती है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे। अब कोई दोस्त है आपका, वह शरारत करता है, उसको कैसे समझाएंगे आप। आपका भी कर्तव्य है ना अपने मित्र को समझाना। तो हम उससे कहेंगे, अगर मेरा मित्र भी ऐसा होगा तो मैं उससे कहूँगा, यदि मेरा मित्र बहुत शरारती होगा तो उसे गलत आदतों से होने वाली हानियों तथा अच्छी आदतों के विकास होने वाले लाभों के बारे में बताऊँगा और उसे ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताऊँगा जो अपनी आदतों में सुधार करके महान व्यक्ति बने। तो देखिए, सारे व्यक्ति जो भी हैं अपने आसपास के माहौल से कई लोग गलत चीज़ों को सीख लेते, कई लोग अच्छी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो मैं तो अपने मित्र को समझाऊंगा अच्छी आदतों के लिए, अच्छी आदतें उनमें विकसित करूंगा। अगला प्रश्न है, शब्द संपदा से जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर घेरा लगाइए। तो देखिए, 4 पर्यायवाची दिए गए, 4 पर्यायवाची में से एक उसका पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब उसी के जैसा, तो जो वो अलग है उस पर हमको घेरा बनाना है। जैसे संसार, विदेश, विश्व, जगत। तो संसार के सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन विदेश क्या है।
विदेश क्या है? विदेश देश से दूसरा देश जो है उसको विदेश कहेंगे, और वह संसार का पर्यायवाची नहीं होगा। फिर है पथ, रास्ता, मार्ग, सागर। तो पथ, रास्ता, मार्ग, सागर ये सब क्या है? ये सब तो मार्ग के पर्यायवाची हैं, लेकिन सागर तो समुद्र को बोलते हैं। फिर ऐसे ही है देश, भारत, वतन, मुल्क। तो देश, वतन, मुल्क, ये तो वतन को बोलते, देश को बोलते हैं, लेकिन जो इसका पर्यायवाची नहीं है वह क्या है? भारत। भारत देश का नाम है, इसलिए भारत पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है इसका। फिर है गृह, आलय, घर। तो ये तो क्या है? ये सारे गृह, आलय, घर, ये सारे तो पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो है ये ग्रह है, प्लेनेट होते ना, उनको जो हमारे नवग्रह हैं उनको बोलेंगे, तो ये हमारा पर्यायवाची नहीं है। फिर यहाँ देखिए एक परिभाषा दी गई है बहुत ही अच्छी। वाक्यांश के कई शब्द होते हैं, उन्हें छोटा और प्रभावी लिखने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे बड़े वाक्य होते हैं उनके लिए एक शब्द बोलते हैं ना, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, गांव वाला, शहर वाला। ऐसे ही ग्रामीण, शहरी, तो ये इन सबको छोटा करने के लिए, भाषा को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, जैसे विदेश में रहने वाला। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? विदेश में रहने वाले को अभी तक विदेशी बोल रहे हैं ना हम बार बार, तो विदेश में रहने वाला विदेशी। फिर है पैदल चलने वाला पदयात्री। क्या कहा जाएगा? पैदल चलने वाला पदयात्री। फिर ऐसे ही जिसमें कूड़ा डाला जाता है तो क्या कहलाता वो कहलाता कूड़ादान, कूड़ादान। फिर ऐसे ही है राष्ट्र से संबंधित, क्या कहलाएगा? राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर। अगला वाक्य है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए सर्वनाम के नाम दिए गए। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ा हुआ है ना, जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ सर्वनाम को लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह गा रहा है, कोई भी वाक्य बना दीजिए आप, सरल से सरल वाक्य बना के कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, कोई भी वाक्य छोटा सा बना दीजिए जिसका सेंस निकलता हो, वाक्य बन जाएगा। हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, कुछ भी वाक्य। वे कहाँ गए थे कल, वे कहाँ हैं, वो कैसे हैं, कोई भी वाक्य बनाइए। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ये देखिए ज़रा, अब इसमें वाक्य दिया गया है, जर्मन नागरिक ने कहा क्या आप विदेशी हैं? तो इस पर विराम चिन्ह लगाना है। तो वाक्य को सेम लिखना है यहाँ पर और विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए जर्मन नागरिक ने कहा, तो कहा के बाद यहाँ पर कोमा आएगा। जो कोमा का निशान होता है ना, इसको हम अर्धविराम भी बोलते हैं, तो ये आएगा। फिर क्या आप विदेशी हैं? तो उसने एक बात कही है ना, तो ये उद्धरण चिन्ह होता है, जो यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में इसको। तो ये उद्धरण कहलाता है, जो कही हुई बात पर लगाया जाता है। तो इसमें इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। फिर है क्या मैं अपना अपराध जान सकता हूँ? विदेशी ने पूछा। तो यहाँ पर क्या मैं, अब देखिए पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा क्योंकि पहले कही गई बात है। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे और यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा। इसको सेम टू सेम फिर आप लिख दीजिए। फिर है आप मेरे साथ चलिए। तो ये आ गया
सॉरी, यहाँ दिया गया है आइए, आइए मेरे साथ चलिए। तो आइए के बाद रुके थोड़ा सा हम, तो अर्धविराम, ये अर्धविराम भी नहीं है, अल्प विराम है, अल्प विराम लगाएंगे, फिर पूर्ण विराम, फिर जी हाँ, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर जी हाँ के बाद फिर से अल्प विराम, मतलब थोड़ा सा देर हम रुके, और यहाँ पूर्ण विराम। तो ये हमारे विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अब ये कुछ संवर्धन गतिविधियाँ दी गई हैं। संवर्धन गतिविधियाँ मतलब भाषा का हमारा विकास कैसे हो रहा है, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उसको सुधार करने के लिए छोटे छोटे चित्र दिए गए हैं यहाँ पर। तो इन चित्रों को देखकर हमें अपने भाषिक विकास के लिए, यहाँ पे चित्रों को देखकर हमें चित्र से संबंधित वाक्य बनाने हैं और उन वाक्यों को जोड़कर एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो आप कोशिश कीजिए, ये आपका काम है, इससे आपका भाषिक विकास होगा। इनको लिखने से आपको, आपके अंदर विचारों की क्षमता में वृद्धि होगी। आपको भाषा के लिए नए नए शब्द खोजने पड़ेंगे, दिमाग में लाने पड़ेंगे। तो इससे आपका भाषिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। आप यहाँ पर 5 वाक्य 10 वाक्य लिखने की कोशिश कीजिए और कहानी बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए, मैं इनको पूरा करके आपको बता दूँगी। इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।